गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 40 प्रमुख प्रश्नों की बात करेंगे जो आपके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न से संबंधित हैं, जो कहीं ना कहीं आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और सीवीटी, पीजी के एग्जाम और अदर कोई असिस्टेंट प्रोफेशन के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये प्रश्न जो है उपयोगी साबित होंगे। तो हमारी स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न है वो है कि विद्यासागर की उपाधि किस मुस्लिम विद्वान को प्रदान की गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है: अल बरूनी, फराबी, ख्वाजा अहमद और उसरी। तो आप लोग देखेंगे कि जो विद्यासागर की उपाधि है वो अल बरूनी को दी गई है, जिसने किताबुल हिंद नामक रचना की हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल सिक्कों का प्रचलन कब बंद हुआ। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है 1836, 1827, 1835 और 1832। तो आप देखेंगे कि 1835 में मुगल सिक्कों को बंद करके जो है ब्रिटिश सिक्कों को जारी किया गया, जिस पर अगर हम कह लें तो ब्रिटेन के राजा महाराजाओं का के नाम के सिक्के जारी किए। ठीक है, 1835 में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था। तो आप लोग देखेंगे 4 ऑप्शन है: लोधी वंश, कुतुबी वंश, खिलजी वंश और संसबनी वंश। तो इसमें तो बहुत ईजी है कि मोहम्मद गौरी खिलजी वंश का नहीं था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है और जो इसका प्रमुख शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी है। कुतुबी वंश का जो प्रमुख शासक है, आप लोग देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं है। इसका अंतिम शासक आराम शाह है। ठीक है। लोधी वंश, अब लोधी वंश के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने करी। इसका जो प्रमुख शासक था वो सिकंदर लोधी है और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। और दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम शासक है इब्राहिम लोधी जो युद्ध के मैदान में युद्ध करता हुआ मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में वो बाबर से पराजित हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संसबनी वंश। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो आप देखेंगे ऑप्शन दिया 1802, 1807, 1803 और 1805। तो आप लोग देखेंगे कि 1803 में लॉर्ड लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और कहीं ना कहीं जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। तो आप लोग इसका उत्तर याद रखेंगे कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 में अधिकार किया और लॉर्ड लेक के नेतृत्व में उन्होंने दौलत राव सिंधिया को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भैचुकी लिपि किस धर्म में प्रचलित थी। तो फारसी, जैन, हिंदू और बौद्ध, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म जो है भैचुकी लिपि का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, शाही शासकों को कनिष्क का वंशज किसने बताया। ठीक है, तो ऑप्शन है फराबी, हसन निजामी, अलबरूनी और फिरदौसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अलबरूनी है। और जो बाकी ऑप्शन में जो हसन निजामी है, इसका जो इतिहास लेखन है इससे हमको दिल्ली के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसकी जो रचना है उसका नाम है ताजुल मासिर, विजयों का इतिहास, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं। और फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है महमूद गजनवी के कहने पर। ठीक है। इसको लेकर भी बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित है कि उसको महमूद गजनवी ने बोला था कि हम तुमको एक एक सोने की दिनार देंगे, कुछ ऐसे। तो फिर उसने वो मुकर गया, जिसकी वजह से आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अलबरूनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारोपी भाषा की संकल्पना दी। तो ऑप्शन है आपके पास विलियम जोन्स, जो आप लोग जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए और अभिज्ञान शकुंतलम का संस्कृत में अनुवाद किया इन्होंने 1789 में। विलियम कैरी, जो कि मिशनरी से जुड़े हुए हैं। मैक्स मूलर, ये भी एक प्राच्यवादी इतिहासकार थे, इन्होंने भी भारोपी भाषा को लेकर काम किया हुआ है। इन्होंने कहा था कि तिलक जी को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तिलक जो है एक विद्वान आदमी है और उनसे मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ भारत के बारे में। ठीक है। और इसके अलावा जो ऑप्शन में जेम्स मिल, जिनको आप लोग जानते हैं कि ये इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा इतिहास लेखन के लिए हायर किया गया था, जिन्होंने 1818 में एक पुस्तक पब्लिश करी जो 3 भागों में विभाजित थी।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जिसमें हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल करके था, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके विलियम जोन्स। मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन है जॉन मार्शल, फिलिप एंडरसन, कनिंघम और जेम्स प्रिंसप। तो आप देखेंगे कि जो जॉन मार्शल हैं वो भारतीय पुरातत्व के निदेशक रह चुके हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो का उत्खनन होता है। इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आती है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। और जो जेम्स प्रिंसप है ये सिक्कों के ज्ञाता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। तो करेक्ट आंसर जो है मुद्रा शास्त्र के जनक का जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो आप लोग देखेंगे सातवाहन, कुषाण, मौर्य और हिंदयवन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो सातवाहन है वो सीसे और प्रोटीन के सिक्के चलाने के लिए प्रसिद्ध है। कुषाण शासकों ने भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के, सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर सोने का सिक्के चलाया। और सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्के भी कुषाण शासकों ने चलाए। और जो मौर्य शासक हैं इनके समय में आप लोगों को पता है आहत सिक्के जिनको पंचमार्क भी कहते थे, उनका प्रचलन था, जो ठप्पे लगा के बनाए जाते थे और मुख्यतः चांदी के होते थे। और हिंद यवन शासकों को सर्वप्रथम सोने के सिक्के और लेख युक्त सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कुषाण है। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग 262 ईसा पूर्व में उत्कीर्ण सासानी शासक शाहपुर प्रथम के लिए किस लेख में हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम प्रयोग किस अभिलेख में हुआ है, यही इसका मोटी मोटा पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो नक्शे रुस्तम अभिलेख है। अगला प्रश्न है सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 1000 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 17। अगला प्रश्न है अमीन उन मिल्लत तथा यामीन उद दौला की उपाधियां किसको प्राप्त हुई? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी और अलख्तगीन। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है महमूद गजनवी है। और महमूद गजनवी ही ऐसा पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी, ठीक है, जिसको सुल्तान की उपाधि जो है खलीफा के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न है गिरिया का युद्ध कब हुआ? अब गिरिया का युद्ध आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गिरिया का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और मैं जो ये सारे क्वेश्चन बना रहा हूँ ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ है, तो अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब मुर्शीद कुली खां का दामाद सुलाउद्दीन शासक बनता है तो वो 10-11 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन करता है। लेकिन 1740 में 1739-40 में उसकी मृत्यु के बाद जो है इसका पुत्र सरफराज खां, सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां शासक बनता है, जिसको जो है बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने पराजित करके बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और देखा जाए तो बंगाल में एक संप्रभु शासन की शुरुआत जो होती है वो अलीवर्दी खां के समय में होती है 1740 में। तो गिरिया का युद्ध जो है 1740 में सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने प्रतिहार शासक मीर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु बताया है? तो ऑप्शन है अल इद्रिसी, अल मसूदी, विल्जलेद और सुलेमान। तो आप लोग देखेंगे कि मीर भोज का एक समकालीन यात्री है जो भारत की यात्रा पर आता है, उसका नाम सुलेमान है। और वह जो है अरबों का सबसे बड़ा शत्रु किसको बताता है? मीर भोज को बताता है। हसन निजामी किस पुस्तक में लिखता है कि पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर लाया गया, जहां उसने मोहम्मद गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया? तो तारीख यामिनी उठबी की रचना है। शाहनामा फिरदौसी की रचना है। तारीख सुबुक्तगीन बैहाकी की रचना है। तो जो आपका ताजुल मासिर है जिसको विजयों का इतिहास कहते हैं, हसन निजामी की रचना है। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता होगा? ताजुल मासिर में, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है किस शासकों की मुद्रा को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है गुप्त, शक, कुषाण और सातवाहन। तो आप देखेंगे कि जो गुप्त शासक हैं, चाहे आप समुद्रगुप्त की बात कर लीजिए, उसने व्याघ्र प्रकार की, अश्वमेध प्रकार की, धनुर्धर प्रकार की सिक्के जारी किए। चाहे आप चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लीजिए जिसने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए। और या फिर आप कुमार गुप्त की बात कर लीजिए, इन्होंने जो जो कार्य किए अपने शासन में उससे संबंधित जो है
कहीं न कहीं सिक्के जारी किए, इसलिए इनके सिक्कों को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये आपकी गुप्त मुद्रा है, ठीक है? महमूद अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने संस्कृत लेख युक्त चांदी के सिक्के चलाए, जिस पर अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ऑप्शन है फारसी, शारदा, अरबी और भैचुकी। तो आप देखेंगे कि उसने जो है कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि में इसका क्या करवाया था? उत्कीर्णन करवाया था। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष व कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है मुल्तान 1175, लाहौर 1170, मुल्तान 1178, सिंध 1175। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मुल्तान है 1175, ठीक है? अगला प्रश्न है शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जब आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है इमादुल मुल्क, जो कि उसका वजीर रहता है, तो वो जो है शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में घुसने नहीं देता है। उसकी जगह पर कामबख्श का जो पोता रहता है, उसका नाम वो शाहजहां तृतीय के नाम से शासक बनता है उस समय के लिए, उसको सत्ता में बैठा देता है इमादुल मुल्क, ठीक है? और शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में प्रवेश ही नहीं करने देता है। तो हम लोग देखेंगे कि शाह आलम द्वितीय का जो राज्याभिषेक होता है, जो उपरोक्त ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, पटना, लखनऊ, बनारस, इसमें से उसका जो राज्याभिषेक है वो पटना में होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है विनय पिटक, खुद्दक निकाय, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, वो खुद्दक निकाय होगा, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है? ये 4 ऑप्शन है। तो आप लोग देखेंगे विनय पिटक में जो है बौद्ध धर्म के आचरणों की बात की गई है। अभिधम्म पिटक एक तरह से देखा जाए तो उनका दर्शन है बौद्ध धर्म का। जो आपका सुत्त पिटक है, इसमें जो है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्लोपनिषद की रचना किसके काल में हुई? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं और अकबर। तो हम लोग देखेंगे कि अल्लोपनिषद की जो रचना हुई है ये अकबर के काल तक हुई है, ठीक है? अगला प्रश्न है अबुल फजल, मिसप्रिंट हो गया, अबुल फजल बैहाकी लिखा हुआ है, ठीक है? बैहाली नहीं। किस शासक का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन है अलप्तगीन व सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी व गियासुद्दीन, सुबुक्तगीन व महमूद गजनी, अलप्तगीन व महमूद गजनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सुबुक्तगीन व महमूद गजनवी है, क्योंकि अबुल फजल बैहाकी जो है इसने जो है तारीख सुबुक्तगीन की रचना की है, दोनों का समकालीन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुबुक्तगीन व महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से स्कंदगुप्त द्वारा हुरों को पराजित करने और सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन किया गया है? किस अभिलेख में, ठीक है? तो एहोल है, जूनागढ़ है, भीतरी और बिलसड़, ये आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है, जिसका जो रचनाकार है वो रवि कीर्ति है। और जो जूनागढ़ अभिलेख है 2 लोगों का है, ये रुद्रदामन का है। अगर रुद्रदामन की बात करते हैं तो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके अलावा ये स्कंदगुप्त का भी अभिलेख है, जिसमें हुरों को पराजित करने और सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का साक्ष्य मिलता है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो जूनागढ़ है, लेकिन जो भीतरी स्तंभ लेख है वो आपकी गाजीपुर में स्थित है। इसमें भी हुरों और पुष्यभूतियों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कुमार गुप्त के समय में स्कंदगुप्त का अभिलेख है। और जो बिलसड़ अभिलेख है कुमार गुप्त का है, जिसमें कुमार गुप्त सहित गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जूनागढ़। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए दहलीवाल नाम के सिक्कों का वजन कितना था? तो उनका उसका वजन जो था, ऑप्शन है 56, 54, 60 और 58 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 56 ग्राम। अगला प्रश्न है कि मगध व अंग जैसे पूर्वी क्षेत्रों का उल्लेख हुआ है किस ग्रंथ में हुआ है? तो आप लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में जो है सबसे पहले मतलब ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख मिलता है। सामवेद और यजुर्वेद जो है ये जो 4 वेद हैं उनमें मतलब ये चारों वेद के बारे में दिया हुआ है, जिसमें अथर्ववेद जो है मगध और अंग का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है? भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? तो जब लेख युक्त सिक्के की बात आएगी तब जो है आपके हिंद यवन हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कुषाणों ने जारी किए, उसमें भी विम कटफिसेस है, ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए केवल कि सर्वप्रथम सोने के किसने सिक्के जारी किए, उसमें भारत नहीं लगाया जाए, तब भी वहां पे हिंद यवन होगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंद यवन, ठीक है? लेख युक्त सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो हिंद यवन। लेकिन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए, उसमें भी कौन? विम कटफिसेस, ठीक है? तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन आपका हिंद यवन है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान विजय का प्रमाणित विवरण मिलता है? तो तबकात नासिरी, तहकीक हिंद, ताजुल मासिर और तारीख अमीनी। तो आप लोग देखेंगे कि जो तारीख अमीनी का लेखक है उतबी, वो बहुत पहले आता है मोहम्मद गौरी से। तहकीक हिंद का लेखक अलबरूनी भी बहुत पहले है, उसके टाइम पीरियड का नहीं है गौरी के। तबकात नासिरी और ताजुल मासिर में ही कंफ्यूजन है। तो हम लोग देखेंगे कि जो इसका प्रमाणिक विवरण मिलता है वो तबकात नासिरी में मिलता है, जिसका रचनाकार है नासिरुद्दीन महमूद, और ताजुल मासिर की रचना की है हसन निजामी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज में किस प्रतिहार शासक का शासन था? तो हरिश्चंद्र, राज्यपाल, त्रिलोचन पाल और वत्सराज ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि जो त्रिलोचन पाल है वो शाही वंश का शासक है, वत्सराज जो है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है, और जो राज्यपाल है ये भी जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक है, और जो हरिश्चंद्र है ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष है, मतलब जो इसके प्रारंभिक समय के शासक रहे होंगे वो है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो राज्यपाल है, जिसकी हत्या जो है चंदेल शासक विद्याधर कर देता है इसकी कायरता को देखते हुए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मणिपुर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो मणिपुर का जो युद्ध है ऑप्शन दिया हुआ है अहमद शाह अब्दाली व शाहजादा अहमद शाह के बीच 1748 में, नादिर शाह व मोहम्मद शाह के बीच 1747 में, अहमद शाह अब्दाली और खाने दौरान 1747 में, नादिर शाह व अहमद शाह के बीच 1748 में। तो आप लोग देखेंगे कि जो ये युद्ध हुआ है अहमद शाह अब्दाली और शाहजादा अहमद शाह के बीच में हुआ है, मतलब ये मोहम्मद शाह जब शासक रहता है उसी समय जो है शाहजादा के रूप में अहमद शाह मणिपुर के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को पराजित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब स्वर्ण कोई जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? मुगल साम्राज्य पर यह टिप्पणी किसने की? तो ऑप्शन है आपका सतीश चंद्र, इरफान हबीब, रामचंद्र गुहा और सर यदुनाथ सरकार। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके सर यदुनाथ सरकार। अगला प्रश्न है, मैं अहमद शाह अब्दाली जैसे चरित्र का आदमी सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बाजीराव प्रथम, असद खान, नादिर शाह। तो आप लोग देखेंगे मोहम्मद शाह जो है फरुख सियर के बाद शासक बनता है, जो 1719 से लेकर 48 तक शासक है। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 से मराठा सरदार है। ठीक है, सॉरी पेशवा है। असद खान जो है बहादुर शाह फर्स्ट का मंत्री है, वजीर है। और जो नादिर शाह है इसका जो सेनापति है वो अहमद शाह अब्दाली है। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में नादिर शाह ने वक्तव्य कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ऑप्शन है भीम प्रथम, राजराज प्रथम, जयपाल, कुमारपाल। तो आप लोग देखेंगे कि जयपाल और कुमारपाल बहुत बाद में आते हैं, और राजराज प्रथम जो है चोल शासक है, जो कि महमूद गजनवी के बाद के टाइम पीरियड का है। तो इसका जो सॉरी महमूद गजनवी से पहले के टाइम पीरियड का है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भीम प्रथम है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी भारत के किस दर्रे से आया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका गोमल दर्रा है। बाकी तीन ऑप्शन लाहौर, पाल घाट और खैबर दर्रा है, लेकिन जो मोहम्मद गौरी है वो गोमल दर्रे से आया था। महाभारत के सबसे बड़े पर्व का नाम क्या है? तो शांति पर्व, भीष्म पर्व, परशिष्ट पर्व और इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा पर्व है वो है आपका शांति पर्व। अब अगला प्रश्न है कि भारत में बृहद स्तर पर सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? तो हिंद, यवन, कुषाण, शक और गुप्त, चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि हिंद यवनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, और सबसे पहले लेख युक्त सोने के भी सिक्के चलाए। लेकिन भारत में बृहद स्तर पर सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो कुषाणों ने चलाए। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अरब ज्योतिष ने बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया? तो चार ऑप्शन है आपके मल, सिकंदर, अबू मासर और अल ख्वारिजमी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अबू मासर है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में मुद्रा एवं टकसाल अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो आप लोग देखेंगे कि जो समाहर्ता था वो राजस्व कलेक्ट करता था, रूप दर्शक का काम था सिक्कों की गुणवत्ता की जांच करना, और जो सूत्रा अध्यक्ष था वो कताई बुनाई और वस्त्रों से संबंधित था, और जो लक्षणा अध्यक्ष था वो मुद्रा एवं टकसाल का क्या था? अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का बेथलेहम किसे कहा जाता है? तो मथुरा, नालंदा, उज्जैन और काशी, ये चार ऑप्शन है। तो आप लोग देखेंगे कि मथुरा को जो है हिंदुओं का बेथलेहम कहा जाता है। निम्न में से किबला ए आलम की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो इसका ऑप्शन है इंद्र कुंवरी, उदम भाई, मान भाई, जोधा भाई। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे मान भाई, जोधा भाई ये लोग बहुत पहले हैं, जो अकबर और जहांगीर के समय में है।
लेकिन जो इंद्र कुंवरी है ये आप लोग देखेंगे कि जहांदार के शाह के समय में है, और जो उधम बाई है वो आपके अहमद शाह के समय में है, जो कि राजमाता है और इनका प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप है। इनको किबला ए आलम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस चालुक्य शासक ने खंभात में मस्जिद निर्माण के लिए 1 लाख वलोतरा दान में दिया था? मतलब सिक्का था कुछ, जो भी उस समय कोई ये बहुमूल्य चीज रही होगी, उसने दिया था। तो ऑप्शन है मूलराज प्रथम, भीम प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल प्रथम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, तो आज हमने 40 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। हो सकता है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है तो कहीं एक आध दो त्रुटि हो सकती है, तो उसको आप लोग अगर आपको ऐसा समझ में आता है कि नहीं मैंने कहीं गलत बोला है तो आप कमेंट में उसको कर सकते हो। तो अगर मुझे लगेगा कि इसमें त्रुटि है तो मैं उसको करेक्शन कर दूंगा, और मैं उस कमेंट में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वैसे अभी मैंने जो भी बताया मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी मेरी तरफ से गलत है। तो वो ऐसे ही हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट की सीरीज लाते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक चीज, मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सीरियल से बना रहा हूँ। जैसे मैंने एंशियंट में टॉपिक उठाए हैं तो प्रारंभ से उठाए हैं, उसको मैं लेके जाऊंगा दिल्ली सल्तनत तक। और मैंने जो दिल्ली सल्तनत में स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि अधिकतर क्वेश्चन अभी मोहम्मद गौरी से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ से उठाए। और जब मॉडर्न से मैंने जो क्वेश्चन उठाए आप देखेंगे कि अभी अधिकतर क्वेश्चन जो है उत्तर मुगल काल से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुगलों के पतन से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो मैं तीनों फेज के स्टार्टिंग पॉइंट से क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नॉर्मल क्वेश्चन तो खैर आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन जो मुझे क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहे हैं मैं उन पे अपनी ये सीरीज लेके आया हूँ और मैं उनको कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारे, और मैं एक क्वेश्चन में मुझे जितने ऑप्शन के बारे में नॉलेज रहता है मैं उन ऑप्शनों के बारे में भी बताने का प्रयास करता हूं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो हम भले ही 40 क्वेश्चन का क्विज कर रहे हैं, लेकिन आपकी कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन उसमें तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।